हेलो बच्चा गैंग, कैसे हो आप लोग सभी। फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर पढ़ा चुका हूँ। अब सेकंड चैप्टर फिजिक्स का आया है। बहुत सारे बच्चे शिकायत कर रहे थे सर जल्दी शुरू कर दीजिए, जल्दी शुरू कर दीजिए। सेकंड चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर पढ़कर आपको आएगा जबरदस्त मजा। चलिए शुरू करते हैं। यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर मैं कहूँ तो फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों? क्योंकि देखिए फिजिक्स की शुरुआत मेजरमेंट के साथ ही होती है। अगर मैं छोटी सी बात भी करूँ तो पहला आपका टॉपिक आता है नीड ऑफ द मेजरमेंट। जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पर नीड ऑफ द मेजरमेंट, मतलब फिजिक्स में मेजरमेंट की जरूरत ही क्या है। इस बात को समझने के लिए आप इतना समझ लीजिए कि पूरा जो ज्ञान है, जानकारी है, वो हमारे वेदों में लिखी हुई है। लेकिन हम लोग रहे गुलाम मुगलों के, अंग्रेजों के। सारी नॉलेज यहाँ से ले गए अंग्रेज। मुगलों को इससे मतलब नहीं था, उन्होंने सिर्फ धन लूटा, किताबें जला दी, और जो किताबें बची उनको अंग्रेज यहाँ से ले गए। उन्होंने उन नॉलेज को सबको कन्वर्ट कर दिया डेटा में, यानी कि मेजरमेंट में। और जब कोई चीज़ मेजरमेंट में कन्वर्ट हो जाती है, डेटा में कन्वर्ट हो जाती है, तो फिर वो चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज द नीड ऑफ मेजरमेंट, तो इसमें मैं बहुत सारी बातें बोल सकता हूँ। अगर सबसे लेटेस्ट बात बोलना चाहूँ तो कोरोना की बात बोलूँगा। आजकल क्या है, आपने देखा होगा ऐसे एक थर्मामीटर होता है, थर्मल स्कैनर, ऐसे लगा कर देखते हैं। अगर उसमें टेम्परेचर ज़्यादा आ जाए किसी बंदे का, तो फिर उस बंदे को वहीं पर क्वारंटाइन कर लिया जाता है। यानी कि हमारी लाइफ कदम कदम पर किससे जुड़ी हुई है? मेजरमेंट के साथ। मेरी हाइट कितनी हो गई मम्मी जब आप छोटे थे? मेरी हाइट कितनी हो गई? ये क्या कर रहे हो आप? मेजरमेंट। मैं कितनी तेज भाग रहा हूँ? ये क्या कर रहे हो? मेजरमेंट। भाई उस गाड़ी की स्पीड कितनी है? मेजरमेंट। भाई क्या बात है, भाई क्या माल है भाई, मेजरमेंट कर रहे हो तुम। मेजरमेंट कर रहे हो ना, सुंदरता भी एक मेजरमेंट ही होता है। तो यानी कि कदम कदम पर हमारी लाइफ मेजरमेंट से जुड़ी हुई है। और एक बहुत बड़े प्रोफेसर हुए, प्रोफेसर विलियम एस फ्रैंकलिन। इन्होंने तो इतनी बड़ी बात कही तो आप सोच भी नहीं सकते। मैंने बोर्ड पर लिखा आपके लिए ताकि पढ़ लो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अ यंग मैन टू अक्वायर फ्रॉम हिज फर्स्ट कोर्स ऑफ फिजिक्स। एक मिनट, कह रहे हैं किसी जवान व्यक्ति के लिए, किसी यंग मैन के लिए। ये मैन लिखा है पर ये लड़कियों के लिए भी है। लड़कियां ना सोचेंगे हमारे लिए नहीं लिखा, हम नहीं पढ़ेंगे फिजिक्स, ऐसा नहीं है, सबके लिए है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अ यंग मैन टू एक्वायर फ्रॉम हिज फर्स्ट कोर्स ऑफ फिजिक्स। किसी जवान बंदे के लिए फिजिक्स का, अगर वो पहली बार फिजिक्स पढ़ रहा हो तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है? इज एन एप्रिसिएशन ऑफ प्रिसाइज डिटेल्स। मतलब अगर आपको फिजिक्स सीखनी हो तो सबसे पहले आप चीज़ों का मेजरमेंट करना बारीकी से सीखिए। प्रिसाइज मतलब बारीकी से, बिल्कुल सही सही सही। यानी कि अगर आपको फिजिक्स सीखनी हो तो उसकी सबसे पहली शर्त होती है कि आपको डिटेल्स पता हो उन चीज़ों की जो आप पढ़ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई एम ए साइंटिस्ट और मैं किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ तो मुझे उसकी डिटेल्स पता होनी चाहिए। इफ़ यू आर ए इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, एंड यू आर मेकिंग अ ब्रिज और यू आर मेकिंग अ बिल्डिंग, then you should know all the dimensions of the building, what should be the height of the column, what should be the breadth, what should be the depth, everything. If you know all the details, then you are a successful scientist or engineer. So physics starts with numbers, means physics starts with mathematics. इसीलिए आइंस्टाइन कहते थे physics is the mother of mathematics. क्यों? क्योंकि माँ अपने बेटों पर डिपेंड करती है और फिजिक्स भी अपने बेटे पर डिपेंड करती है। उसका बेटा कौन है? मैथ्स। बहुत से लोग कहते हैं मैथ्स इज द फादर। नो नो नो, फिजिक्स को जो जान जाता है वो समझ जाता है फिजिक्स क्या चीज़ है। तो ये तो मैंने आपको समझा दिया व्हाट इज द नीड ऑफ मेजरमेंट। प्रोफेसर विलियम एस फ्रैंकलिन की बात छोड़ दो, उन्होंने तो बहुत बड़ी बात कही, लेकिन आप भी ये बात समझ लीजिए कि लाइफ में अगर छोटी छोटी बातें भी हम सोचें तो वहां पर हर चीज मेजरमेंट से स्टार्ट होती है। आपको कपड़े सिलवाने हो, अब तो रेडीमेड कपड़े हैं, फिर भी आप मेजरमेंट तो लेते हो ना। ट्रायल रूम क्यों होता है? ट्रायल रूम में आप क्या करते हो? आप कपड़ों का डिजाइन नहीं देखते, वो तो आप बाहर ही देख लेते हो। आप कपड़े पहनकर देखते हो, क्या मुझे कपड़े फिट आ रहे हैं, क्या मेरी कोई ढीली विली तो नहीं कहीं से। तो इससे मेजरमेंट फिजिक्स से स्टार्ट होता है। और मेजरमेंट करने के लिए दो चीजें मैं आपको इंपॉर्टेंट बताऊं कि हम मेजरमेंट को कहां से कहां तक ले जाते हैं। देखो, तुम कितने भी बड़े साइंटिस्ट बन जाओ, हमारा साइंस कितना भी फैल जाए, कितने भी हम डेवलप हो जाएं, अगर हम चीजों को मेजर नहीं कर पाते तो हमारा ज्ञान अधूरा रहता है। ये बात आप समझ लीजिए। कैसे? देखो, इलेक्ट्रॉन की बात करें, अगर ये एटम देखो आप, ये एटम है, इलेक्ट्रॉन बाहर रहते हैं, एटम के अंदर न्यूक्लियस में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन रहते हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर द निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, और इनका चार्ज और इनका मास भी हम माप चुके हैं। सोचो अगर मैं आपसे कहता इलेक्ट्रॉन है तो आप पूछते सर इलेक्ट्रॉन क्या है, क्या है सर, इसका मास कितना है, ये तो पूछते हैं ना आप। सोचो अगर साइंटिस्ट के पास इलेक्ट्रॉन का मास ना होता, सोचो अगर साइंटिस्ट के पास इलेक्ट्रॉन का चार्ज ना होता, तो आप उनकी बात सुनते क्या? नहीं सुनते। आप सोचते तो फेंक रहे हैं, पता नहीं इलेक्ट्रॉन क्या चीज़ है, ना इसका मास पता, ना इसकी रेडियस पता। लेकिन आज हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन का मास होता है 10⁻³ kg। और इसी तरह होता है ब्रह्मांड, हमारा ब्रह्मांड, यूनिवर्स। ब्रह्मांड का मतलब क्या है? देखो, मैं आपसे ये तो नहीं कहता कि
आपके मेरी वीडियो देख रहा, लेकिन मैं आपसे इतना कह सकता हूँ कि इससे अच्छी फिजिक्स आपको कहीं नहीं मिलने वाली है, ये गारंटी है। मैं जब तक आया नहीं था वो बात ठीक थी, अब मैं आ गया हूँ तो बेस्ट फिजिक्स आपको यही मिलने वाली है। तो पूरा लेक्चर देखना और समझ जाना और इसको शेयर कर देना दोस्तों को अपने। ब्रह्मांड का मतलब होता है ब्रह्मा का अंडा। देखो हमारा शास्त्र और हमारा ज्ञान कितना फैला हुआ है। ब्रह्मांड को अगर हम कॉन्फ़िगरेशन करें तो इसका मतलब होता है शास्त्रों के हिसाब से ब्रह्मा का अंडा। तो जितने भी तुम नए नए बच्चे हो, जो तुम नई जनरेशन वाले बच्चे हो, अरे नई जनरेशन वालों, अरे 11th वालों, अरे पढ़ने वालों, सारा ज्ञान यहीं से चोरी किया गया है। मैं सीना ठोक कर कह रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ, आई एम ए गोल्ड मेडलिस्ट इन मास्टर्स इन फिजिक्स। मैं होशोवास में कह रहा हूँ कि पूरा ज्ञान का भंडार हमारे वेदों में छिपा हुआ है। उसी को कॉपी करके चीज़ें मेजरमेंट करके एडवांस कर दी गई, इसका नाम फिजिक्स रख दिया गया। हम इसको भौतिक विज्ञान बोलते हैं, वो फिजिक्स कहते हैं। देखो भौतिक मतलब दुनिया, ब्रह्मांड, ब्रह्मा का अंडा, यानी कि हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि इस दुनिया की जो निर्माण कार्य किया है वो ब्रह्मा जी ने किया है। गॉड, गॉड की फुल फॉर्म भी सुनी होगी आपने, GOD। गॉड कैसे बना? जनरेटर, जनरेटर, ऑपरेटर। हमारे शास्त्रों में को किस तरह चोरी करा गया है फिजिक्स में बता रहा हूँ। और डिस्ट्रॉयर। देखो हमारे यहाँ 2 त्रिदेवों की वो स्थापना की गई है हिंदुओं में, सनातन धर्म के अंदर। जनरेटर मतलब ब्रह्मा जी, ये सब कुछ उत्पन्न करते हैं। ऑपरेटर जो पालन पोषण करते हैं, विष्णु भगवान, है ना, विष्णु भगवान चीज़ों को चलाते हैं। और डिस्ट्रॉयर जब खत्म करना होता है तो शिव करते हैं। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये 3 देव हैं। GOD, इसी से कॉपी करके GOD की कॉन्सेप्ट बनाई गई। उनके पास भगवान के लिए नाम तक नहीं था, सोचो, हमसे कॉपी किया। और ब्रह्मांड मतलब ब्रह्मा का अंडा। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? यूनिवर्स। यूनिवर्स, यूनि का मतलब एक जैसा। अब देखो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सोचो वो कितने अधूरे हैं। जो पश्चिम का विज्ञान है, द वेस्टर्न साइंस, जिसको आप सोचते हो बहुत एडवांस है वो लोग, हाँ मशीनें उन्होंने इनसे ज़्यादा बना ली हैं अब। नहीं तो आप महाभारत के टाइम पे देखो कैसे कैसे हथियार थे, क्या थे, कितनी कैसी बड़ी बड़ी मिसाइल थे हमारे पास। यूनिवर्स, यूनि मतलब एक जैसा, वर्स मतलब खाली जगह, वर्स मतलब स्पेस। यानी कि जब आसमान में देखा होगा अंग्रेजों ने, और ये सब खाली खाली दिख रहा है, क्या यूनिवर्स खाली है? भरा पड़ा है, भरा। अब तो डार्क मैटर तक की खोज हो गई है। इतने सारे प्लेनेट, इतने सारे स्टार्स, इतने सारे एस्ट्रॉइड्स, आप उसको वर्स खाली स्पेस बोल रहे हो। यूनि मतलब एक जैसा, स्पेस एक जैसा नहीं है, तो ये नाम ही गलत है। यूनिवर्स नाम नहीं है सही, ये तो बना दिया, अब चला जा रहा है। असली नाम क्या है? ब्रह्मांड, ब्रह्मा का अंडा। और ब्रह्मांड की शेप अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी, स्टीफन हॉकिंग क्या कहते हैं कि ब्रह्मांड अंडे जैसा है, ऐसा। अरे हमने तो हजारों साल पहले बता दिया भाई, हमने तो नाम ही रखा ब्रह्मांड। अंडा भी ऐसे होता है ना, ऑल शेप में, तो हमें पता था यूनिवर्स की शेप कैसी होती है, तो हमने इसका नाम ब्रह्मांड रखा। सोचो ज्ञान कितना था हमारे पास, सोच लो एक बार जरा, छोटा सा। मान गए नहीं मान गए? और वो क्या बोल रहे हैं इसको? यूनिवर्स। भाई यूनिवर्स से क्या पता चल रहा है? यूनिवर्स नहीं है, दिस इज नॉट यूनिवर्स। कहाँ यूनिवर्स? यूनिवर्स मतलब यूनि, एक जैसा, वर्स मतलब खाली जगह। क्या आप मानते हो? कमेंट करके बताना कमेंट सेक्शन में, क्या स्पेस खाली है? क्या ये एक जैसा हर जगह से? भाई कहीं पर स्टार्स भरे पड़े, कहीं प्लेनेट, कहीं पर एस्ट्रॉइड, कहीं पर खाली है, कहीं पर वैक्यूम है। ये तो भरा पड़ा है यार, तुम इसको एक जैसा कैसे बोल रहे हो? अब तुम रोज नए नए डिस्कवरी करते हो, तो फिर यूनिवर्स नाम बदल दो और ब्रह्मांड नाम ले लो। ना ना ना, उसमें तो बेइज्जती हो जाएगी हमारी। हम इंडियन नाम क्यों ले? फिर तो सबको लगेगा इंडियन सबसे बेस्ट है, और वो तो ही एक दिन तो मानना ही पड़ेगा। यूं ही नहीं, नासा संस्कृत में बना रहा है अपना सॉफ्टवेयर स्पेसशिप के लिए। अरे पढ़ने वालों, अरे पढ़ने वालों, अपनी इतिहास को पहचानो, अपने वेदों को पहचानो। क्या तुम लगे रहते हो फालतू की चीजों में? पढ़ो अपने वेद, हिंदी में मिल जाएंगे आपको। ऋग्वेद पढ़ लो, चलो सारे छोड़ दो, सारा जानकारी वहीं मिल जाएगी आपको। आज क्यों वापस सारी दुनिया हर्बल की तरफ भाग रही है, आयुर्वेद की तरफ? नहीं नहीं, बताओ ना। कोरोना में क्यों बोल रहे हो गर्म पानी पियो, हल्दी का दूध पियो? बोलो ना, इसलिए बोल रहे हैं। तो बच्चों ये है ब्रह्मांड की उत्पत्ति का रहस्य। और देखो 10 टू पावर -31 kg से इलेक्ट्रॉन का साइज, और 10 टू पावर 55 kg मानते हैं ब्रह्मांड का साइज साइंटिस्ट। हाँ, ये इन्होंने किया भाई, इसका सैल्यूट मैं करता हूं इनको। जो वेस्टर्न साइंटिस्ट हैं, ये मैं इनको क्रेडिट दूंगा। इन्होंने हर चीज को मेजर किया, इन्होंने ऐसी मशीनें बनाई जिनसे मेजरमेंट हो सकता था। इन्होंने इंस्पिरेशन कहाँ से ली? हमसे ली। एरोप्लेन कहाँ से इंस्पिरेशन लेके बनाया? हमारे पुष्पक विमान से। इन्होंने हर चीज हमसे इंस्पिरेशन ली। हम लोग गुलाम हो गए, उसके बाद हम आज़ादी के आंदोलन फंस गए, उसके बाद हम मारकाट में बच गए, पाकिस्तान बना, बांग्लादेश बना, फिर पॉलिटिक्स घुस गई, साइंस की तरफ ध्यान ही नहीं गया किसी का। हमारी सारी चीज़ों के पेटेंट अमेरिका और रशिया और उन्होंने करवा लिए, यूरोप वालों ने, और हम अब थोड़ा बहुत बचा हुआ है, उसको बचा लो। अरे मेरे पढ़ने वालों, बचा लो। मेरा विरोध किसी के प्रति नहीं है, सबने जो किया ठीक किया। मैं पश्चिम के खिलाफ नहीं हूं, मैं मुगलों के खिलाफ नहीं हूं। मैं तो कह रहा हूं कि हमने लूटने दिया, हम लूट लिए गए। सारा ज्ञान विज्ञान हमारे देश से ही लिया गया।
सो ये था नीड ऑफ मेजरमेंट। आपको मैंने बता दिया कि किसी भी चीज़ का शुरुआत ही होती है नीड ऑफ मेजरमेंट से। मतलब अगर फिजिक्स को शुरू करना है तो यू शुड नो हाउ टू मेजर द थिंग्स। ठीक है भाई, आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी तो मुझे पक्का पता है, और आप लोग बहुत प्यार दे रहे हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लिख देना LKDH और SKDH। इसका मीनिंग तो आपको पता ही होगा, पुराने सब्सक्राइबर हैं। मैंने डिसाइड किया है कि जैसे कि यूट्यूब पर आपने देखा होगा बड़ी बड़ी वीडियोज हैं घंटे घंटे की, तो मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं टॉपिक वाइज वीडियो बनाऊंगा। एक प्लेलिस्ट होगी चैप्टर की, जैसे यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर है 2, इसके अंदर बहुत सारी आपको 10-10, 12-12 मिनट की वीडियोज मिलेंगी, ताकि आपको जो पढ़ना हो वही देखो, फालतू में आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो मुझे पूरी उम्मीद आपको अच्छा लगा होगा। तो पढ़ने वालों सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सभी को नमस्कार।